अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप बखैर होंगे। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 13 सुबह के नज़ारे। सुबह के नज़ारे ये सादत नज़ीर की लिखी हुई है। ये नज़म है और ये सादत नज़ीर की लिखी हुई है। ये बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत नज़म है। सुबह का जैसे ही मेरे जहन में ख्याल आता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि सुबह का समा कैसा होगा। सुबह सूरज की रोशनी, सब कुछ साफ़ सुथरा धुला धुला हुआ और पेड़ पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं और फूल खिले खिले हुए नज़र आते हैं और जितने परिंद चरिंद्र होते हैं सब सुबह सुबह जाग जाते हैं और खुदा की हम्दो सना करते हैं। सुबह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। ठंडी ठंडी ताज़ा हवा चलती है, फूल खिले होते हैं और हर जगह बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो आइए पढ़ते हैं सुबह के नज़ारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जागा है बूटा बूटा, चटका है गुंचा गुंचा, चमका है जर्रा जर्रा, रोशन है चप्पा चप्पा, गर्दों पे जगमगाहट, खेतों में लहलहाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, कलियों की मुस्कुराहट। बहुत खूबसूरत नज़म है। सुबह का वक्त क्या होता है? सुबह सुबह सब कुछ बूटा बूटा यानी फूल कली पेड़ पौधे सब क्या है, जाग गए हैं। और चटका है गुंचा गुंचा यानी सारे कली खिले हैं। चटका माने खिलना। कलियां क्या है, सुबह सुबह खिल गई हैं और सारे फूल पौधे सब पेड़ जाग गए हैं। चमका है जर्रा जर्रा, रोशन है चप्पा चप्पा। जर्रा जर्रा यानी कायनात का हर चीज चमक रहा है, बारीक बारीक जर्रा भी चमक रहा है। और रोशन है चप्पा चप्पा यानी हर कोना हर जगह, वादी पहाड़ सहरा हर जगह बिल्कुल रोशन है। गर्दों पे जगमगाहट, खेतों में लहलहाहट। गर्दों यानी आसमान, आसमान पे क्या है, जगमगाहट है। आसमान भी सूरज की रोशनी से जगमगा रहा है। और खेतों में लहलहाहट है, खेतों में जो फसल लहलहा रहे हैं, पेड़ पौधे झूम रहे हैं और लहलहा रहे हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और कलियाँ भी मुस्कुरा रही हैं। सुबह का इतना खूबसूरत नज़ारा है कि कलियाँ भी मुस्कुरा रही हैं। आइए आगे देखते हैं। शबनम के आईने का अक्से चमन दिखाना, पत्तों का शाद होना और तालियां बजाना। शबनम क्या है? शबनम पानी के कतरे को कहते हैं जो रात में आसमान से गिरता है, छोटा छोटा बूंद जमा हो जाता है पेड़ पौधे के पत्ते पर, वो शबनम होता है। तो शबनम का अक्स, शबनम के आईने का अक्से चमन दिखाना, पूरे चमन का है। शबनम क्या है, अक्स दिखा रहा है पूरे चमन का यानी बाग का। और पत्ते क्या है, खुश हो रहे हैं, शाद माने खुश होना, और तालियां बजा रहे हैं। पत्ते हवा में एक दूसरे से मिल मिल के ऐसा लग रहा है झूम रहे हैं पत्ते हवा में, तो ऐसा लग रहा है ये तालियां बजा रहे हैं। फूलों में दिलकशी है, कांटों में ताजगी है, हर दिल में एक खुशी है, हर सिमत रोशनी है। फूल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, दिलकशी है, खूबसूरती है, और कांटों में क्या है, ताजगी है। कांटे में भी सुबह सुबह क्या होता है, बिल्कुल ताजगी रहती है। और हर दिल खुश है, चारों तरफ समा इतना खूबसूरत है, हर तरफ इतनी रोशनी है कि हर दिल खुश है। वादी पहाड़ सहरा हर एक जगमगाया, वादी भी पहाड़ भी और सहरा यानी रेगिस्तान, हर तरफ क्या है, सब कुछ जगमगा रहा है सुबह का नज़ारे में। दरिया को भी जोश आया और साहिल भी गुनगुनाया। दरिया को जब जोश आता, जब साहिल दरिया के किनारे आकर टकराता तो ऐसा लगता है कि साहिल गुनगुना रहा है। फितरत बहार पर है, दुनिया निखार पर है, हर शय है खूबसूरत, रंगीन हर नज़र है। फितरत यानी पूरी कायनात, पूरी कुदरत क्या है, सब बहार है, सब पर बहार आई और दुनिया पूरी निखार पर है, यानी दुनिया पूरी धुली धुली साफ सुथरी और खूबसूरत नज़र आ रही है। हर शय है खूबसूरत, हर चीज़ खूबसूरत नज़र आ रहा, और रंगीन हर नज़र, और हर नज़र क्या है, देखने वाले को हर चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही है कि हर चीज़ रंगीन लग रहा है। सच पूछिए तो मंजर कैसे हैं प्यारे प्यारे, देते हैं लुत्फ क्या क्या ये सुबह के नज़ारे। हर मंजर बहुत प्यारा है, बहुत दिलकशी है, बहुत खूबसूरती है, और ये सुबह के नज़ारे क्या है, बहुत लुत्फ देते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत जहन को सुकून पहुँचाने वाले होते हैं। सुबह सवेरे जब हम उठते हैं, जब बाहर का नज़ारा करते हैं तो हमें हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगता है। सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों का चहचहाना, फूलों का खिलना, ये सब
बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसको सादत नज़ीर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया है और पढ़ करके तबीयत बाग बाग हो गई है। आइए अब पढ़ते हैं अल्फाज और मायने। नज़ारा, नज़ारा क्या होता है? मंजर। गुंचा माने कली। गर्दो आसमान को कहते हैं। शाद मानी खुशी। जोश यानी उबाल वलोला। फितरत यानी कुदरत नेचर। निखार खूबसूरती और रौनक। आइए आगे पढ़ते हैं। बच्चों सवाल जवाब मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आइए पढ़ते हैं सवाल नंबर 1। आप चाहें तो अपनी कॉपी में से नोट कर लें। सवाल नंबर 1 है बूटा बूटा जागने से क्या मुराद है? तो जवाब लिखेंगे बूटा बूटा जागने से ये मुराद है कि सुबह होते ही सारे गुल बूटे और पत्ते जाग गए हैं। सवाल 2 है चप्पा चप्पा क्यों रोशन है? जवाब क्योंकि चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, इसलिए चप्पा चप्पा रोशन है। सवाल नंबर 3 है गर्दों पे जगमगाहट का क्या मतलब है? तो जवाब लिखेंगे गर्दों से जगमगाहट का मतलब ये है कि सूरज की रोशनी से आसमान जगमग कर रहा है। यहाँ पे 2 सीन लिखा गया है, यहाँ पे 1 सीन लिखना है। ठीक है, सीन ये से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। सवाल 4 है सुबह के वक्त हर शय खूबसूरत क्यों हो जाती है? तो जवाब लिखेंगे क्योंकि सुबह के वक्त जब सुनहरी धूप हर शय पर पड़ती है तो हर शय खूबसूरत नजर आती है। सवाल 5 है इस नज़म में सुबह का जो मंजर बयान किया गया है उसे अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो जवाब लिखेंगे इस नज़म में शायर ने सुबह के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। सुबह होते ही कायनात की हर शय जाग जाती है। गुल बूटे पहाड़ नदी नाले सहरा पहाड़ इंसान जानवर और सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं और हर जगह खुशी का समा होता है। कुदरत की हर चीज़ खूबसूरत लगती है और पूरी दुनिया साफ सुथरी नज़र आती है। सुबह के नज़ारे बहुत प्यारे हैं और दिल को बहुत ही सुकून पहुंचाने वाले हैं। आइए आगे देखते हैं। मिसरों को मुकम्मल कीजिए। चमका है जर्रा जर्रा रोशन है चप्पा चप्पा, यहाँ पे जर्रा जर्रा भरा जाएगा। चिड़ियों की चहचहाहट कलियों की मुस्कुराहट, यहाँ पे मुस्कुराहट भरा जाएगा। पत्तों का शाद होना और तालियां बजाना, यहाँ तालियां भरा जाएगा। हर दिल में एक खुशी है हर सिमत रोशनी है, यहाँ क्या होगा? रोशनी भरा जाएगा। नंबर 5 है दरिया को जोश आया साहिल भी गुनगुनाया। नंबर 6 है हर शय है खूबसूरत रंगीन हर नज़र है, यहाँ पे रंगीन भरेंगे। देते हैं लुत्फ क्या क्या ये सुबह के नज़ारे, यहाँ पे लुत्फ भरा जाएगा। ठीक है, आइए आप आगे देखते हैं। इमला दुरुस्त कीजिए। जर्रा, इसको यहाँ पे क्या होगा? हे लगेगा, जर्रा अलिफ हटा के हे लगेगा। अक्स, अक्स में अलिफ नहीं ऐन आएगा। तालियां, तालियां में तो की जगह ते लगेगा। ताजगी, ताजगी में तो की जगह ते लगेगा। सहरा, सहरा में यहाँ साद आएगा। ठीक है। साहिल, साहिल में बड़ी है लगाएंगे। फितरत, फितरत में ते की जगह तो लगेगा। नज़र, नज़र में जो लगेगा और लुत्फ में यहाँ ते की जगह तो आएगा। वाहिद से जमा बनाएं। जर्रा का जर्रों, दुनिया का दुनिया होगा, शय का एशिया, मंजर का मनाजिर, वादी का वादियों। अब आइए देखते हैं, ये है इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। जागा का उल्टा क्या होगा? सोया। शाद का नाशाद, रोशनी का अंधेरा, खुशी का गम और खूबसूरत का बदसूरत। आइए आप पढ़ते हैं गौर करने की बात। इस नज़म में शायर ने सुबह के नज़ारों का नहायत खूबसूरत और दिलकश अंदाज में नक्शा खींचा है। ठीक है, इस नज़म में शायर ने सुबह के नज़ारों का बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नक्शा खींचा है। सुबह के नज़ारों के साथ कायनात के तमाम जानदार अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ हैं, जितने भी जानदार हैं, सुबह होते ही सब लोग अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल जाना होता है, बड़ों को ऑफिस जाना होता है और माँ अपने घर में खाना बनाना, काम सफाई करना सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। सुबह होते ही सबके काम शुरू हो जाते हैं। हम सब अपने काम सुबह से ही शुरू कर देते हैं, ख्वाह स्कूल जाना हो या रोज़मर्रा के काम काज हो।
सुबह होते ही ज़िंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती है। हर जानदार अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। जितने भी जानदार हैं वो लोग क्या होते हैं, अपने अपने काम में सुबह होते ही मसरूफ़ हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद आपको ज़रूर समझ में आया होगा। खुश रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।